दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद के कई इलाके दंगाई आग की चपेट में सुलग रहे। मुर्शिदाबाद में हिंदू पिता पुत्र की पीट कर हत्या कर दी। मुर्शिदाबाद के सनातनियों ने जान बचाने के लिए मालदा में भागकर शरण ली। इसके बाद भी ममता बनर्जी मौन साधना करती रही। मुर्शिदाबाद में दंगाई आग के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी को सीधी सीधी चुनौती दी है और ऐलान किया है कि लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। वक्फ के नाम पर देश में नया कानून लागू हो चुका है। संभल में अवैध अतिक्रमण पर उसकी पहली चोट भी देखने को मिल रही है। संभल में अवैध कब्जे वाली दरगाह की नपाई शुरू हो गई है। वक्फ कानून के लागू होने के बाद दो राज्यों की दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि राज्यों को चलाने की सियासी नीयत क्या होती है। उत्तर प्रदेश में दंगे से निपटने के लिए योगी मॉडल लागू है, इसीलिए क्राइम रिकॉर्ड में 7 सालों में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी जी इसीलिए कहते हैं नो दंगा सब चंगा। लेकिन बंगाल में आग लगी हुई है। जनता की सुरक्षा के लिए अदालत को बीएसएफ लगाने के निर्देश देने पड़ रहे हैं। ऐसे में ममता दीदी, आपको उत्तर प्रदेश की तरफ देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सियासी फसाद के लिए अपने राजनीतिक बिसात पर जिस जनता की जान को आपने दांव पर लगाया है, वो आने वाले चुनाव में आपसे इसका हिसाब भी लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद के कई इलाके दंगाई आग की चपेट में सुलग रहे। मुर्शिदाबाद में हिंदू पिता पुत्र की पीट कर हत्या कर दी। मुर्शिदाबाद के सनातनियों ने जान बचाने के लिए मालदा में भागकर शरण ली। इसके बाद भी ममता बनर्जी मौन साधना करती रही। मुर्शिदाबाद में दंगाई आग के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी को सीधी सीधी चुनौती दी है और ऐलान किया है कि लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है।
वक्फ के नाम पर देश में नया कानून लागू हो चुका है। संभल में अवैध अतिक्रमण पर उसकी पहली चोट भी देखने को मिल रही है। संभल में अवैध कब्जे वाली दरगाह की नपाई शुरू हो गई है। वक्फ कानून के लागू होने के बाद दो राज्यों की दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि राज्यों को चलाने की सियासी नीयत क्या होती है। उत्तर प्रदेश में दंगे से निपटने के लिए योगी मॉडल लागू है, इसीलिए क्राइम रिकॉर्ड में 7 सालों में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी जी इसीलिए कहते हैं नो दंगा सब चंगा, लेकिन बंगाल में आग लगी हुई है। जनता की सुरक्षा के लिए अदालत को बीएसएफ लगाने के निर्देश देने पड़ रहे हैं। ऐसे में ममता दीदी, आपको उत्तर प्रदेश की तरफ देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सियासी फसाद के लिए अपने राजनीतिक बिसात पर जिस जनता की जान को आपने दांव पर लगाया है, वो आने वाले चुनाव में आपसे इसका हिसाब भी लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद के कई इलाके दंगाई आग की चपेट में सुलग रहे। मुर्शिदाबाद में हिंदू पिता पुत्र की पीट कर हत्या कर दी। मुर्शिदाबाद के सनातनियों ने जान बचाने के लिए मालदा में भागकर शरण ली। इसके बाद भी ममता बनर्जी मौन साधना करती रही। मुर्शिदाबाद में दंगाई आग के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी को सीधी सीधी चुनौती दी है और ऐलान किया है कि लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। वक्फ के नाम पर देश में नया कानून लागू हो चुका है। संभल में अवैध अतिक्रमण पर उसकी पहली चोट भी देखने को मिल रही है। संभल में अवैध कब्जे वाली दरगाह की नपाई शुरू हो गई है। वक्फ कानून के लागू होने के बाद दो राज्यों की दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि राज्यों को चलाने की सियासी नीयत क्या होती है। उत्तर प्रदेश में दंगे से निपटने के लिए योगी मॉडल लागू है, इसीलिए क्राइम रिकॉर्ड में 7 सालों में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी जी इसीलिए कहते हैं नो दंगा सब चंगा, लेकिन बंगाल में आग लगी हुई है। जनता की सुरक्षा के लिए अदालत को बीएसएफ लगाने के निर्देश देने पड़ रहे हैं। ऐसे में ममता दीदी, आपको उत्तर प्रदेश की तरफ देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सियासी फसाद के लिए अपने राजनीतिक बिसात पर जिस जनता की जान को आपने दांव पर लगाया है, वो आने वाले चुनाव में आपसे इसका हिसाब भी लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।